हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट एजुकेशन प्लस। आज की वीडियो में हम रिसर्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आगे बढ़ाएंगे। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में आता है आप उसको समझेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च मीन्स। रिसर्च का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है रिसर्च का? ए ऑप्शन सर्चिंग अगेन एंड अगेन। सर्चिंग अगेन एंड अगेन का मीन्स बार बार खोजना। ऑप्शन बी फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। ऑप्शन सी साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू थिंग। ऑप्शन डी इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? क्या सर्चिंग अगेन एंड अगेन किसी चीज़ को बार बार खोजना होगा? ओनली ये चीज़ नहीं होती है रिसर्च में, सिर्फ यही चीज़ नहीं हो पाएगी, और भी चीज़ें होंगी। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, ये ठीक है, बट एक्यूरेट आंसर ये भी नहीं है। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ये होता है, बट जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है ये भी नहीं है। द मोस्ट accurate answer is option C scientific approach to new truth. Scientific approach to new truth. Question 2. Which of the following is the first step of research process? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ऑप्शन ए सर्चिंग रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्च करना कि कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस सोर्स को हम ढूंढेंगे। ऑप्शन बी इज सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, लिटरेचर को का सर्वे करना। ऑप्शन सी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, किसी ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च या में जहाँ पे हमें रिसर्च करना है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उस रिसर्च को कहाँ पे, किस टॉपिक पे, किस प्रॉब्लम पर हमें रिसर्च करना है, उसे आइडेंटिफाई करना क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ऑप्शन डी इज सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सर्च करना, ढूंढना। अब देखिए कि रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या होगा। जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ रिसर्च, किस एरिया हमें रिसर्च करना है, क्या टॉपिक है, क्या प्रॉब्लम है, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन 3. A common test in research demands much priority on. किसी रिसर्च में जो कॉमन टेस्ट होते हैं वो किसे प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। कॉमन टेस्ट इन रिसर्च। ऑप्शन ए इज रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज यूजिबिलिटी, उपयोगिता। ऑप्शन सी इज ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दी अबव। किसी कॉमन टेस्ट में, किसी रिसर्च में जो कॉमन टेस्ट होते हैं उसमें किसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। देखिए रिसर्च में ये इन तीनों का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर इन तीनों में से भी किसी चीज़ में कमी हो गई तो वो रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। आगे भी मैं इस तरीके के वीडियो बनाती रहूं, आप मुझे बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में, प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट में निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए अरेंजिंग द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी को अरेंजमेंट करना।
ऑप्शन बी सेलेक्टिंग द साइट, साइट का सेलेक्ट करना कि किस जगह पे लेबोरेटरी होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज कंट्रोलिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को कंट्रोल करना। एंड ऑप्शन डी इज मैनिपुलेटिंग दी वेरिएबल, वेरिएबल का हेर फेर करना, चरों का हेर फेर करना, मैनिपुलेट करना। क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है? आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होना चाहिए? चलिए मैं बताती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला है। अगर इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, लेबोरेटरी भी इम्पॉर्टेंट है, साइट को भी सेलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट भी किया जाता है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट जिस लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे होना चाहिए कंट्रोलिंग दी वेरिएबल्स। वहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, भले डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट हो, एक्सट्रेनियस हो, इंटरवेनिंग हो, जो भी वेरिएबल्स हो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके द्वारा रिसर्च में प्रॉब्लम हो सकती है, रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्च इज, एक्शन रिसर्च होता है, क्या होता है एक्शन रिसर्च? ऑप्शन ए इज एन अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च होता है। ऑप्शन बी अ रिसर्च कैरिड आउट सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, किसी इमीडिएट अचानक से आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक्शन रिसर्च होता है। ऑप्शन सी इज अ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, क्या लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च एक्शन रिसर्च होता है। एंड ऑप्शन डी इज स्टिमुलेट रिसर्च। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? देखिए, एक्शन रिसर्च का मतलब होता है इमीडिएटली कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो उस पर रिसर्च करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना एक्शन रिसर्च में आता है। सपोज कीजिए किसी स्कूल में बच्चों की डिसिप्लिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर रिसर्च करेंगे, इमीडिएटली रिसर्च करेंगे कि क्यों डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे डिसिप्लिन क्यों नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे एक्शन रिसर्च होगा। बच्चों की टीचिंग टेक्निक में, टीचर की टीचिंग टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, वो एक्शन रिसर्च हो सकता है। इसीलिए हमेशा रिसर्च कैरिड आउट सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, जब कोई रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है तो उसे कहते हैं एक्शन रिसर्च। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ रिसर्च प्रोसेस, इनमें से रिसर्च प्रोसेस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और एग्जाम में देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट अ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपसे पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है। ऑप्शन ए इज एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट साइंस के थ्रू। बी सिस्टमैटिक इंडिवियर, सिस्टमैटिक प्रयास नहीं होता है क्या रिसर्च में। ऑप्शन सी इज अनकंट्रोल्ड कंडीशन, अनकंट्रोल्ड कंडीशन। ऑप्शन डी इज क्रिटिकल एनालिसिस। कौन सा ऑप्शन में आपको ये लग रहा है कि इसमें रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं तो एम्पिरिकल अप्रोच होता है, साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होता है, और सिस्टमैटिक इंडिवियर भी होता है, सिस्टमैटिक तरीके से प्रयास किया जाता है रिसर्च में। क्रिटिकल एनालिसिस होता ही होता है। ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज अनकंट्रोल्ड कंडीशन, अनकंट्रोल्ड कंडीशन नहीं होनी चाहिए रिसर्च में, तो यह कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ हिस्टोरिकल रिसर्च एम्फेसिस इज ऑन, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है? ऑप्शन ए इज डिपिक्टिंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, पास्ट के जो इवेंट्स होते हैं उनका चित्रण किया जाता है। ऑप्शन बी इज डिपिक्टिंग द इवेंट्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, क्या पास्ट के और प्रेजेंट के जो डेटा हैं उनको उनका चित्रण किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। ऑप्शन सी इज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द पास्ट,
पास्ट के डेटा को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। एंड ऑप्शन डी इज कलेक्टिंग एंड कोलेटिंग द डेटा फ्रॉम द पास्ट। क्या पास्ट के डेटा को कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना और संगठित किया जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको राइट लगता है? देखिए, सिर्फ पास्ट के जो डेटा का चित्रण करना, उसके बारे में बताना नहीं होता हिस्टोरिकल रिसर्च। एंड पास्ट और प्रेजेंट, इसमें तो प्रेजेंट आ रहा है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में प्रेजेंट के डेटा का कोई वैल्यू नहीं है। ऑप्शन सी इज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द पास्ट। सिर्फ पास्ट के डेटा को कलेक्ट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर बिकॉज कलेक्टिंग एंड कोलेटिंग द डेटा फ्रॉम द पास्ट के डेटा को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना और डेटा को संगठित करना, अरेंज करना रिसर्च के लिए वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।